हेलो दोस्तों। देखिए, मैथ के क्वेश्चंस को हमें कैसे कम से कम टाइम में करना है, आइए सीखते हैं हम लोग। मैथ्स के सवाल को हम लोग आइए सीखते हैं। देखिए, कम से कम टाइम में सवाल को करना सीखते हैं। कह रहा है सवाल में किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई, पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। ऐसे सवाल को देखिए हमें कम से कम टाइम में टेकन कैसे करना है। देखिए, सवाल में कह रहा है 20% की वृद्धि। 20% को अगर हम फ्रैक्शन मान में लिखते हैं तो 1/5 होता है। लेकिन 1/5 कैसे हो रहा है? 20% को हम बच्चों 20/100 लिखेंगे। ये प्रतिशत अगर हटाएंगे तो बटा में 100 लिख रहे हैं, तो 20% को अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 हो जा रहा है। उसी का मान यहाँ पर 1/5 रखा गया है। पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई। पुनः अगर 20% की वृद्धि कर दी गई तो 1/5, अर्थात 5 मूल संख्या है, 1 की वृद्धि कर दी गई, अर्थात 1 की वृद्धि कर दी गई तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर पुनः 5 है, 1 की वृद्धि कर दी गई, 6 हो जाएगा। तो 5वां 25 और 6वां के 36 गुणा हो जाएगा। 25 से कितने की वृद्धि हो गई 36 में? 25 एक 26 10 36, अर्थात 11 की वृद्धि हो जा रही है। कितने में मूल संख्या है? 25 इंटू 100। यही ना सवाल को इसी तरीके से अगर कहता कितने की वृद्धि हुई तो 11 की वृद्धि हुई। प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो प्रतिशत वृद्धि में इसको इस तरीके से रखेंगे, काट देंगे। जब 25 चौका 100, अर्थात 11 चौक 44% की क्या हो जाएगी? सवाल में वृद्धि हो जाएगी। और सवाल को एक और तरीके से देख लेते हैं, सवाल को कैसे करना है दूसरे तरीके से। 20% की वृद्धि, अर्थात 20% की वृद्धि 20 इंटू 20 बट्टा में 100। 20 पच्चे 100, 5 चौक 20, अर्थात 20 20 40 और प्लस 4 44% की वृद्धि। इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका हम देखते हैं सवाल को। कोई चीज़ अपने में किसके कितने के बराबर होती है? 100% के बराबर होती है। कोई भी चीज़ अपने में कितने के बराबर होती है बच्चों? 100% के बराबर होती है। जब वह 100% के बराबर होती है तो अगर उसमें सवाल में वृद्धि कर दी गई तो वृद्धि को देखिए हमें कैसे लिखता है। जब कोई चीज़ 100% के बराबर होती है तो उसको हम मूल क्या मानते हैं? 10 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 10 मान लेते हैं। 10 में वृद्धि हुई अर्थात 12 की हो जाएगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात 20% हम क्या कर देंगे? 20% को हम 2 मान लेते हैं। अर्थात जैसे अगर 10% का था तो हम 11, अर्थात 11 को मान लेते हैं। इसी तरीके से अगर 30% का था तो हम 13 मान लेते हैं। मतलब 10 में 3 की वृद्धि हो गई, तो 2 की वृद्धि अर्थात 12, और फिर उसके बाद 20% की वृद्धि अर्थात 12। 12 बढ़ाइए हम 144। और कोई चीज़ अपने में 100% की वृद्धि हुई, 100 से कितना ज़्यादा है? 44% ज़्यादा है। इस तरीके से भी सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक ही सवाल को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक ही सवाल को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल को कैसे कैसे करना है, हम सारे सवाल के फैक्ट को बताएंगे। अब देखते हैं, हम एक दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल को हम लेते हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में कह रहा है, क्वेश्चन में किसी संख्या का अगर 1/5 500 के बराबर है तो मूल संख्या बताइए। तो पहली बात तो वह संख्या बच्चों यक्स हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। यक्स का अगर 1/5 बच्चों 500 के बराबर है तो यक्स का वैल्यू यहाँ देखिए 5 बच्चों भाग के पक्ष में, तो यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 5वां 2500 के। यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2500 के। अगर हम देखिए बच्चों इसको हम सत्यापन करना चाहें, अगर इसको हम हमारा सवाल सही है कि नहीं इसको भी चेक कर सकते हैं। 2500 का अगर हम बच्चों 1/5 लेंगे तो 5वां 25 अर्थात 500 होगा। इस तरीके से भी हो सकता है, विकल्प भी हम ले सकते हैं। लेकिन अब सवाल को हमें देखिए करना कैसे है। कह रहा है अगर 1/5 बराबर 500 की, तो 1 की वैल्यू बताइए। यही ना, 1 की वैल्यू बताइए। अर्थात 1/5 अगर 5वां भाग बराबर 500 के है तो मूल की वैल्यू बताइए। अर्थात यहाँ भाग पक्ष में है तो यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 500 में जब 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई 5वां भाग जो है अगर 500 है तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? 2500 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जाहिर सी बात है। इस तरीके से भी सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसे मस्त मस्त ट्रिक हम अपनी वीडियो में बताया करेंगे। आप वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। जय हिंद जय भारत।